ये कहानी है 1980 की दहाई के उन दिनों की जब पूरा खिता कशीदगी की लपेट में था। 1981 में इराक का एटमी रिएक्टर इसराइल के हाथों तबाह हुआ तो इसराइल का हौसला बढ़ गया। उसी कामयाबी के निशे में उसने हिंदुस्तान के साथ मिलकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया। मंसूबा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कारी ज़रब लगाने का। किताब डिसेप्शन पाकिस्तान, द यूएस एंड द ग्लोबल वेपन्स कंस्पिरेसी में इस साजिश की कई तफसीलात महफूज हैं। इसके मुताबिक भारत के इलाके गुजरात के जमान गढ़ एयरबेस पर इसराइली जहाजों का एक पूरा स्क्वाड्रन तैयार खड़ा था। उनका हदफ था पाकिस्तान का कहौटा एटमी प्लांट। मंसूबा ये था कि सबसे पहले वो बहरे हिंद के ऊपर परवाज करने वाले पाकिस्तान के एक मुसाफिर तैयारे को निशाना बनाएं, फिर जंगी जहाजों को एक ग्रुप की शक्ल में परवाज करवाया जाए ताकि पाकिस्तान के रेडार्स को ये तासर मिले कि ये कोई एक बड़ा तियारा है। मकसद ये था कहौटा पहुंचकर बमबारी करके उसे मिट्टी का ढेर बना दिया जाए और फिर कश्मीर के रास्ते वापस निकलकर रिफ्यूलिंग की जाए। लेकिन कहानी का रुख बदल गया। रात के तकरीबन 12 बजे शहीद सदर जनरल मोहम्मद जिया उल हक को इस साजिश की खुफिया इत्ला मौसूल हुई। इत्ला ये थी कि हमला सुबह 4 बजे मुतवक्का है। जिया उल हक ने लम्हों में फैसला किया। वो जानते थे कि अगर ये हमला कामयाब हुआ तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा, मगर साथ ही ये एक मौका भी था दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का। फौरन ही एक शानदार दिफाई हिकमत अमली तरतीब दी गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 दस्ते तैयार हुए। पहला दस्ता दुश्मन के इसराइली तैयारों को रास्ते ही में तबाह करने के लिए मामूर हुआ। दूसरा दस्ता भारत के भाभा न्यूक्लियर प्लांट मुंबई में निशाना बनाने के लिए तैयार हुआ। तीसरा दस्ता इसराइल के दिमोना न्यूक्लियर प्लांट को नीस्त व नाबूद करने के लिए मुंतखब हुआ। ये तीसरा मिशन दरअसल एक फिदाई मिशन था। सिर्फ 4 बहादुर जवानों की जरूरत थी, मगर जब पूछा गया तो 10 जवान मैदान में आ गए। जज्बा ऐसा कि कुरा अंदाजी करना पड़ी ताकि 4 का इंतखाब हो सके। हर जवान अपनी जान देने के लिए तैयार था, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरे आलमी इस्लाम का दिफा था। उधर भारत की अस्करी क़ियादत के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। भारतीय जर्नील जानते थे कि अगर ये जंग छिड़ गई तो नतीजा भारत के लिए तबाहकुन होगा। वो उस मंसूबे को खुदकुशी करार दे रहे थे, लेकिन इसराइल और इंदिरा गांधी के मुसलसल दबाव के बायस ये मंसूबा आगे बढ़ाया जा रहा था। पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत के साथ मुंतजिर था। सदर जनरल जिया उल हक और पाक फदाया के जवान इस मौका को दुश्मन के एटमी अजाइम का हमेशा के लिए खात्मा करने का सुनहरी मौका समझ रहे थे। मगर फिर अमेरिका ने मुदाखलत की। अमेरिकी सैटेलाइट ने इसराइल और भारत को खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है और वो दुश्मन के तमाम मंसूबे को समझ चुका है। यही वो लम्हा था जब इसराइल और भारत को